आपके साथ मैं हूं हेमा जन्वेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। जेल कर्मियों का मांगों के समर्थन में छठे दिन भी जारी रहा अन्न त्याग। 23 जेल कर्मियों की हुई है तबीयत खराब। जाट कॉलोनी में दुकान से हुई हजारों की चोरी। चोर 65,000 रुपए नकद और 2,000 की सिगरेट लेकर हुए हैं फरार। मेवात की कुख्यात वाहन चोर गैंग का मुख्य सरगना किया गिरफ्तार। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए करता था वाहन चोरियां। मंदिर के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। 2 की हुई मौत, अनेक हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ पुलिस ने रविवार को रूपारेल नदी में कोठेवास बरवाड़ा में 20,000 लीटर वास को नष्ट किया है। रूपारेल नदी में अवैध रूप से देशी अवैध हथकढ़ शराब बनाई जा रही थी। आसपास के गांव में बड़ी मात्रा में देशी शराब की खेप पहुंचाई जाती है और क्षेत्र के लोग उस शराब को पीकर अपनी जिंदगी भी तबाह कर रहे हैं। प्रशासन अवैध शराब को रोकने की कोशिश में तमाम कार्रवाई भी करता है, लेकिन पूर्ण रूप से गोविंदगढ़ क्षेत्र से अभी तक अवैध हथकढ़ शराब का उत्पादन बंद नहीं हो सका और न ही अवैध देसी तथा शराब की बिक्री पर कोई असर इसका पड़ा है। गोविंदगढ़ क्षेत्र में दर्जन भर गांवों में अवैध हथकढ़ शराब का उत्पादन किया जाता है, जिसे मालाखेड़ा, रामगढ़, सीकरी, नगर, नदबई, नौगावा और अलवर जैसे शहरों तक सप्लाई के लिए भेजा जाता है। गोविंदगढ़ पुलिस के कांस्टेबल गजाधर और गिरिराज मीणा की सूचना पर कोठेवास बरवाड़ा में बीच रूपारेल नदी में अवैध शराब बनाने की भट्टियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद गोविंदगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आधा दर्जन शराब की भट्टियों में से 20,000 लीटर वास को नष्ट किया है। डीएसपी राजेश शर्मा ने बताया कि कई दिनों से पुलिस शराब बनाने की भट्टियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर और सूचना अधिकारी गजाधर की सूचना पर कोठीवास बरवाड़ा में रूपारेल नदी में भट्टियों के बारे में जानकारी मिली थी। गोविंदगढ़ पुलिस तथा बड़ौदा में पुलिस थानाधिकारी हितेश शर्मा ने पूरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और भट्टियों को नष्ट करवाया। भट्टियों में करीब 20,000 लीटर वास को पुलिस ने नष्ट किया। ये जानकारी नहीं मिली है कि ये शराब किसके द्वारा यहां पर निकाली जा रही थी। इस वास को नष्ट कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान डीएसपी राजेश शर्मा, बड़ौदा में थानाधिकारी हितेश शर्मा, सहायक उप निरीक्षक लखन सिंह, गजाधर, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र गुर्जर आदि मौजूद रहे। कार्रवाई में विशेष सहयोग और सूचना अधिकारी गजाधर और गिरिराज मीणा का रहा। अलवर शहर के परशुराम सर्किल के पास स्थित अलवर जिला ब्राह्मण छात्रावास में रविवार को जिला ब्राह्मण सभा के 8 पदों के लिए भारी गहमा-गहमी के बीच मतदान होने के बाद सोमवार को सुबह से परिणाम जानने के लिए ब्राह्मण समाज के नागरिक काफी उत्सुक नजर आए। टोटल 48,000 मतदाताओं में से 10,366 मतदाताओं ने अपना कीमती मत देकर प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला किया। सोमवार को अलवर शहर सहित जिले भर के ब्राह्मण समाज के नागरिक चुनाव परिणाम जानने के लिए अपने अपने परिचितों से पूछते हुए नजर आए। आज जारी किए परिणाम में शाम करीब 5:40 पर हुई 4,000 की वोटिंग काउंटिंग में उगता सूरज पैनल सभी सीटों पर आगे रहा, जबकि दूसरा पैनल पीछे रहा। जिला ब्राह्मण सभा में 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे। अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 4-4 जबकि शेष 6 पदों के लिए 2-2 प्रत्याशी रहे। ब्राह्मण छात्रावास में मतगणना हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर और 2 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए। अध्यक्ष पद के लिए विशंबर दयाल शर्मा, मोहन स्वरूप भारद्वाज, भगवान स्वरूप शर्मा और राजेश कुमार, वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए आकाशदीप मिश्रा, वैश्विव दयाल शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए जगराम शर्मा और जगदीश प्रसाद शर्मा, वहीं मंत्री पद के लिए ओम प्रकाश शर्मा व मानवेंद्र उपाध्याय। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद के लिए मनीष तिवारी, महेंद्र कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष पद के लिए छम्मन शर्मा और मधुसूदन शर्मा, ऑडिटर पद के लिए कुणाल तिवारी, खूबीराम शर्मा, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के लिए रितेश कुमार शर्मा, बाबूलाल शर्मा, ब्रजेश कुमार शर्मा, अमित कुमार शर्मा प्रत्याशी मैदान में रहे। उन्होंने बताया कि जिले में 48,000 मतदाताओं के लिए छात्रावास में 30 बूथ बनाए गए। मतदाता मतदान करने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड के साथ में लेकर आए और मत का प्रयोग किया।
मुंडावर उपखंड के ग्राम पंचायत सोरखा में सोमवार को महंगाई राहत शिविर आयोजित किया गया, जिनमें प्रथम दिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पंजीयन कराकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक ने आमजन का पंजीयन करवाकर राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा। शिविर में बिजली, गैस सिलेंडर, पशु बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाओं का पंजीकरण करवाया गया। इस दौरान तहसीलदार रजनी यादव, नायब तहसीलदार बनवंत सिंह, जेईएन पूनम रानी, दिनेश कुमार सहित शिविर में सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। राजगढ़ में लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के कार्यालय में सामुदायिक दिवस का आयोजन किया गया। संस्था के स्टेट हेड वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि मंगलवार को लुपिन समूह के संस्थापक डॉक्टर देशबंधु गुप्ता की पुण्यतिथि को सामुदायिक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस को संस्था द्वारा गैर संचारी बीमारियों पर जागरूकता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गैर संचारी बीमारियों एवं पर्यावरण के प्रति समुदाय में जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के वक्ता डॉक्टर राजीव मीना द्वारा विभिन्न गैर संचारी बीमारियों जिनमें हृदय रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप, शुगर आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं मानव को अपने आहार व जीवन शैली में बदलाव करने पर बल दिया। संस्था के जिला स्वास्थ्य प्रबंधक रवि दाधीच ने भी गैर संचारी बीमारियों से बचाव व उपचार के बारे में एवं संस्था द्वारा संचालित देशबंधु जन आरोग्य कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन खेम सिंह ने किया। कार्यक्रम के उपरांत संस्था द्वारा 1200 फलदार व छायादार पौधे विभिन्न ग्रामों में 200 से अधिक किसानों को उपलब्ध करवाए। 20 युवाओं को रोजगार नर्सिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर कस्बे के गणमान्य नागरिक प्रेमनाथ, प्रीति विजय, चंद्रकांता विजय, मीना खंडेलवाल, ममता विभिन्न ग्रामों की 100 से अधिक महिलाएं शामिल थीं। संस्था के राजेश कुमार, संजय शर्मा, गिरिराज प्रसाद शर्मा, दीपक महाजन व महावीर प्रसाद सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम में सहयोग किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है व अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10th board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बगड़ राजपूत ग्राम पंचायत के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा में हंस सरोवर बांध की पाल की मरम्मत कार्य करवाया जा रहा। खेत मालिक जय सिंह यादव द्वारा व्यवधान खड़ा करके श्रमिकों द्वारा मिट्टी खोदने पर लाठी से धमका मिट्टी नहीं खोदने दी गई। इस मौके पर मौजूद खड़े सरपंच रिंकू वर्मा ने यादव से बात कर समझाने की कोशिश की। जो मिट्टी खुदाई की जा रही है वो ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि से की जा रही है। यादव द्वारा बार बार व्यवधान डालने पर सरपंच रिंकू वर्मा द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की जय सिंह यादव के खिलाफ थाने में लिखित में शिकायत दी है। सरपंच रिंकू वर्मा ने बताया कि हंस सरोवर बांध की पाल मरम्मत का कार्य करीब 14,82,000 रुपए की राशि से मनरेगा अंतर्गत कार्य लगभग 1.5 माह से कराया जा रहा है, जिसमें पाल के अंतर्गत अतिक्रमण की गई भूमि से मिट्टी खोदने के दौरान नजदीक के खेत मालिक जय सिंह यादव द्वारा व्यवधान कर श्रमिक पर लाठी चलाई गई। गनीमत रही कि लाठी श्रमिकों को न लग के परात में लगी। ग्राम पंचायत की तरफ से नरेगा कार्य में जय सिंह यादव द्वारा व्यवधान खड़ा करने की थाने में रिपोर्ट दे दी गई है। अलवर जिले में वांछित और आपराधिक गतिविधियों में अनिरुद्ध लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा दबिश एवं छापेमारी अभियान में 376 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान के तहत 64 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। इस कार्रवाई में जिले के 600 पुलिस कर्मियों की 70 टीमों ने 445 जगह पर दबिश देकर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 93 माइनर एक्ट प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और 40,000 लीटर वॉश नष्ट की गई है और शांति भंग में 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अलवर जिले में ऐसे सक्रिय अपराधी जो अवांछित गतिविधियों में लिप्त हैं और क्षेत्र में भय पैदा करते हैं, ऐसे हार्डकोर अपराधियों, स्थायी वारंटी, भगोड़े, इनामी अपराधी, सीआरपीसी में वांछित अपराधी, हिस्ट्री शीटर मुकदमों में वांछित अपराधी, मादक पदार्थों, अवैध हथियार, अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने व सख्त कानूनी कार्रवाई कर सघन तलाशी लेकर दबिश व छापेमारी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई सुव्यवस्थित और गोपनीय तरीके से की गई, जिससे अपराधी एक दूसरे को सतर्क न कर सके व सूचना लीक न हो। अपराधियों के ठिकाने पर दबिश देकर कार्रवाई के फलस्वरूप सक्रिय अपराधी जो अवांछित गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। देखिए, कल जो श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में क्राइम ब्रांच के द्वारा अभियान चलाया गया, वो पूरे राजस्थान में चलाया गया और अलवर जिले में भी चला, जिसमें हमने पहले कुछ टारगेट्स और कुछ जगह जो है हमने चिन्हित करी और उसके बाद अल सुबह पुलिस की अलग अलग टीमों ने वहां पर दबिश दी। इस पूरी कार्रवाई में हमने कुल 376 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 33 ऐसे लोग थे जो जघन्य अपराधों में वांछित थे, 93 ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ अवैध शराब, हथियार या नारकोटिक सब्सटेंसेस मिला, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, 64 जो वारंटी हैं वो पकड़े गए, 140 लोग जो पाबंदी की धाराएं हैं विभिन्न उनमें गिरफ्तार किए गए और 46 ऐसे लोग थे जो माइनर ऑफेंसेस में वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त कल की दबिश में जो हथकड़ शराब बनने वाला बेल्ट है रामगढ़ और आपके गोविंदगढ़ वाला रूपा रेल के नदी के आसपास, वहां पर भी दबिश दी गई और करीब 40,000 लीटर जो वाश है वो पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें।
देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस ठोस जितने भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में यार अनमूल्य फाउंडेशन और गोपीनाथ हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को निःशुल्क दंत रोग जांच शिविर आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में काफी तादाद में लोगों ने गोपीनाथ हॉस्पिटल में अपने दांतों की जांच करवाई, उन्हें मजबूत रखने के लिए डॉक्टरों से सलाह ली। जांच शिविर में जबड़े के अंदर होने वाली हजारों बीमारी से डॉक्टर मालविका गुप्ता ने लोगों को अवगत करवाया। साथ ही अपने मसूड़ों और दांतों को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसके बारे में भी बताया गया। गोपीनाथ हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने यार अनमूल्य फाउंडेशन की टीम का इस तरह के सामाजिक कार्यों की चर्चा करते हुए सदैव टीम का साथ देने की बात कही। फाउंडेशन प्रधान कुलदीप मावर ने बताया कि यार अनमूल्य फाउंडेशन की टीम भिवाड़ी के लगभग सभी हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के कैंप भिवाड़ी में लगा चुकी है, जिसमें भिवाड़ी के लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाकर अनुभवी डॉक्टरों से अपनी बीमारी साझा की है। गोपीनाथ हॉस्पिटल में फाउंडेशन का ये तीसरा कैंप है, जिसे लोगों ने काफी सराहा है। आगे भी फाउंडेशन इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों में लगी रहेगी। इस आयोजन में प्रधान कुलदीप मावर, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, चंद्रभान, विनीत सिसोदिया, विनय पांडे, अमित तिवारी, ममता अग्रवाल, डॉक्टर मालविका गुप्ता, सूरज, मास्टर विवान सहित काफी लोग मौजूद रहे। सफलता के लिए और आग्रह करता हूँ कि इस तरह ये जो संस्था इस तरह का अच्छा कार्य कर रही है, समाज सेवा कार्य, इस तरह के कार्य में इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मिलती रहे और जिस संकल्प के साथ काम कर रही है संस्था वो लगातार बढ़ती चली जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से, गोपीनाथ अस्पताल की ओर से या हमारे चिकित्सकों या हमारी पूरी टीम की तरफ से जब भी सामाजिक कार्य में किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, हम इसके लिए तत्पर हैं। आज का जो ये कैंप हम कर रहे हैं, दंत चिकित्सा का कैंप, इसके लिए गोपीनाथ हॉस्पिटल की डॉक्टर मालविका जी की सेवाएं प्रस्तुत हैं आज के दिन में और ये पूरी तरह निःशुल्क कैंप होगा। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मालविका जी ने बीडीएस करने के बाद फिर एमडीएस किया है और ये एक सफल डेंटल सर्जन है। इनके बहुत से सफल ऑपरेशन के पेशेंट्स यहाँ पर खूब दुआएं लेकर के गए हैं और दांतों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं, चाहे वो दांतों की फिलिंग का है या एक्सट्रैक्शन का है, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं आज के समय में, लेकिन इसके अलावा जबड़े से संबंधित किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर्स हैं उसको फिक्स करना है, उसको प्लेटिंग करनी है, उसमें वायरिंग करनी है या टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना है या कई बार दांत निकल जाते हैं, इम्प्लांट्स लगाने हैं, उसके लिए आज के टाइम में जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ में इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, उस तरह की सारी सुविधाएं डॉक्टर मालविका जी यहाँ गोपीनाथ हॉस्पिटल में दे रही हैं और इसके लिए कभी भी इनसे संपर्क किया जा सकता है। तो बाकी तो मैं आग्रह करूंगा कि एक बार ये स्वयं 2 मिनट के लिए बताएं कि ये किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो कृपया डॉक्टर मालविका एक बार भिवाड़ी स्पेशल टीम ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए महंगी गाड़ियों को चुराकर औने पौने दाम में बेच देता था। भिवाड़ी के आला पुलिस अफसरों के सुपरविजन में प्रभारी डीएसटी भिवाड़ी दारा सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात वाहन चोर सोहिल बावला को दस्तयाब किया है। 26 जून को जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी के हेड कांस्टेबल मनदीप सिंह को सूचना मिली कि भिवाड़ी चौपानी से मोटरसाइकिल व कैंट्रा चोरी करने का मुख्य सरगना सोहिल बावला पुत्र इकबाल मेव निवासी बावला नुह मेवात हरियाणा अपने गांव से वारदात करने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल से भिवाड़ी आ रहा है, जो भिवाड़ी चौपानी की खुशखेड़ा यूआईटी भिवाड़ी नुह मेवात हरियाणा से वाहन चोरी के मामलों में वांछित चल रहा है। राजस्थान भिवाड़ी चौपान की खुशखेड़ा यूआईटी भिवाड़ी नुह मेवात हरियाणा दिल्ली से कैंट्रा ट्रक मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में सोहेल पुत्र इकबाल मेव निवासी बावला फरार चल रहा है और लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है, जिस पर उच्च अधिकारियों ने जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी को कुख्यात बावला गैंग के मुख्य सरगना सोहेल बावला को पकड़ने के निर्देश दिए, जिस पर जिला स्पेशल टीम ने लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर काम करते हुए अपने आम सूचना तंत्र से सोहेल बावला को चिन्हित किया है।
आरोपी का गांव भिवाड़ी हरियाणा सीमा से नजदीक होने की वजह से बदमाश आसानी से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देकर हरियाणा सीमा में प्रवेश कर जाता है और पुलिस को घटना की तब तक सूचना मिलती है, नाकाबंदी की जाती है, तब तक आरोपी निकल जाता है। बावला गांव तावड़ू क्षेत्र का चोरी, लूट, डकैती के मामलों में कुख्यात गांव होने की वजह से गांव से आरोपियों की सूचना प्राप्त करना पुलिस के लिए चुनौती कार्य होने की वजह से वाहन चोरी के कुख्यात बदमाश सोहिल को पकड़ना मुश्किल था। जिला स्पेशल टीम ने लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पैसा समाप्त होने पर दोबारा से अपने साथियों के साथ चोरी की वारदात का प्लान करता था, जिस पर टीम द्वारा लगातार काम करके अपने आम सूचना तंत्र व तकनीकी सहयोग से जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल मनदीप सिंह को सूचना मिली कि आज सोहेल अपने गाँव से वारदात करने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल से भिवाड़ी आ रहा है। सूचना पर डीएसटी भिवाड़ी ने आरोपी सोहेल को रामपुरा कट तावड़ू रोड भिवाड़ी से दस्तयाब किया, जिसके पास चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस मिली, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी, जिसको अग्रणी कार्रवाई के लिए थाना भिवाड़ी को सुपुर्द किया गया है। गठित पुलिस टीम में दारा सिंह प्रभारी डीएसटी भिवाड़ी, जसवंत एएसआई डीएसटी भिवाड़ी, मनदीप सिंह हेड कांस्टेबल डीएसटी, कृष्ण हेड कांस्टेबल डीएसटी, योगेश हेड कांस्टेबल डीएसटी, ओम प्रकाश हेड कांस्टेबल डीएसटी, गोपीचंद कांस्टेबल डीएसटी, विनोद कांस्टेबल डीएसटी, कुलवीर कांस्टेबल डीएसटी और कृष्ण कुमार कांस्टेबल साइबर सेल भिवाड़ी शामिल रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, आईआईटी, जेईई, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, एनटीएससी की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल एसी कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First result of Vision Science Academy, Alwar branch, in 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alwar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, son of Tarachand, Ramgarh से है बच्चा. And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance. And other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में. In one section we have only 31 seats. Single seated furniture है, complete AC building है, higher class faculty है. अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री टीकाराम जूली और भाजपा के राष्ट्रीय महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने शहर के बिजली घर चौराहे पर विजन संस्थान की ओर से चलाए जा रहे फूड बॉक्स योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य का ये पहला ऐसा अभियान है जो जन सहयोग से जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सेवा दे रहे सभी युवाओं की सराहना करते हुए जीरो हंगर का लक्ष्य इस टीम ने पूरा किया है। परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से इस पुनीत कार्य में जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम का समापन 5 वर्ष की बेटिया मीनू, जो किसी बीमारी के कारण अब इस दुनिया में नहीं है, उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पहली थाली मीनू की फोटो पर अर्पित कर भोजन वितरण की शुरुआत की। इस अवसर पर हिमांशु शर्मा, भुवन शर्मा, मूलचंद जांगीर, निर्मित यादव, चिंटू गुर्जर, गिरीश गुप्ता, ऋचा भारद्वाज, प्रशांत नघेड़िया सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 740 दिनों से अनवरत ये हम सभी की जीत है और आज ये प्रोग्राम आप सभी को डेडिकेटेड कर रहे हैं। आप सभी की वजह से ये प्रोग्राम एक दिन से लेके और आज 740 दिन तक पहुंच पाया। जो महंगा नहीं है, सायों को भोजन देता वही, गरीबों के लिए एक आश्रय, खुशहाली देता नई राह, जीवन के संघर्ष में खोए जीवन फिर तैयार कर देता हुए। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बधाई देता हूँ विजन संस्थान को, इनसे जुड़े हुए सभी साथियों को जो अपने खुशी के मौके पे या अपनी नेक कमाई में से इसके अंदर सहयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 2 वर्षों से कोरोना के समय में यह अभियान शुरू हुआ था और आज लगभग 9 लाख से अधिक थाली यहाँ पे लोगों को वितरण की जा चुकी है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो सरकार की जो योजना है, अशोक गहलोत जी की योजना है इंदिरा रसोई, जिसके अंदर 8 रुपए के अंदर भोजन मिलता है, तो ये उस योजना के साथ साथ ये योजना भी इस प्रकार की है कि यहाँ 1 रुपए में भोजन मिल रहा है। तो मैं तो बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो एक विजन रखा है इस संस्थान ने, भाई हिमांशु जी ने, उनकी पूरी टीम ने, साथियों ने, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये काबिले तारीफ काम है और इस प्रकार का अभियान जिसमें आमजन जुड़ जाए, उससे बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता। सरकारें अलग अलग स्कीम चलाती हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग माहौल रहता है, लेकिन अगर जनमानस कोई चीज को ठान करने के लिए, तो उससे बढ़ के कोई चीज हो नहीं सकती। ये मुहिम पूरे देश और दुनिया में चलनी चाहिए। इंदिरा रसोई भी पास में, विजन पर उतनी ही संख्या में लोग ज्यादा आते हैं। क्या सरकार इसमें कोई और बदलाव करेगी इंदिरा रसोई को बढ़ाने के लिए? देखिए, इंदिरा रसोई में कोई भीड़ कम नहीं है, जितना टारगेट था उससे ज्यादा लोग वहां पे भी भोजन कर रहे हैं। और ये जो लोकेशन जो है, ये लोकेशन प्राइम लोकेशन है। यहाँ एक प्रकार से हॉस्पिटल भी नजदीक है और जो चौराहा है जहाँ मजदूर लोग भी आते हैं वो जगह है। तो इससे भी यहाँ का मैं समझता हूँ एक ज्यादा लोग आते हैं और हमें कोई तुलना नहीं करनी। दोनों ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जिनको यहाँ अच्छा लगे वो यहाँ खाए, जिनको वहाँ अच्छा लगे वो वहाँ खाए। सबसे पहले सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। ये मुहिम 5 आटों के गट्टों से लेकर और आज अपने 2 साल पूरे कर रही है और कभी सोचा नहीं था ये इतनी बड़ी हो पाएगी मुहिम, लेकिन समय बीतता गया, लोग जुड़ते गए और इतना ज़्यादा सहयोग मिला, इतना ज़्यादा लोगों को सहयोग मिला कि कब संख्या एक समय पे 100-150 से बढ़कर 400-500 तक भी आ गई और उनके भी इंतजाम होने लगा। अभी 9.5 लाख के करीब लोगों को अपन खाना खिला चुके हैं और ये सभी का सभी जन सहयोग से हुआ है। चाहे सरकारी एग्जाम हो या कोई प्रशासन का कोई बड़ा कार्यक्रम, उसमें भी खाने की जो व्यवस्था है वो अपन करवाते हैं। आपकी कोर टीम में कितने सदस्य हैं और किस तरह आपने कार्य को बांटा हुआ है? 16 से 17 लोगों को अपन ने मतलब कार्य को बांटा हुआ है और जो अलग अलग जगह पे रह के और अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। कुछ राशन की व्यवस्थाओं में, कुछ PR टीम में है, कुछ यहाँ की व्यवस्थाओं में है और कुछ राशन की व्यवस्था करते हैं। इस तरीके से सारी व्यवस्था चलती है और सारा चीज इकट्ठी होकर अपन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करते हैं। अनंत दिल की कोटि कोटि गहराइयों से मैं शुभकामनाएं दूंगी विजन संस्थान के हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम को। जब देश का युवा इस तरह से उठता है तो देश एक अलग ही करवट ले रहा होता है। सामाजिक सरोकार के विषयों को जब सरकार से सस्ता खाना जब हमारे युवा लोग उनकी मजबूत टीम प्रोवाइड कराए, और सबसे बड़ी बात होती है जिस तरह की क्वालिटी का खाना ये संस्था प्रोवाइड करा रही है वो अपने आप में जैसे कहते हैं उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। मैं अनंत शुभकामनाएं दूंगी और सब लोगों से आह्वान करूंगी विजन संस्था और इनके साथियों
को आप देखें, हर शहर हर जगह में ऐसा उठना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सरोकार के विषयों को जब समाज उठाता है तो सरकार उनसे प्रेरणा लेती है। निश्चय इस पूरे युवा वर्ष से, पूरी युवा विजन की टीम से बहुत सारे देश के युवा प्रेरणा लेंगे और वो भी अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने चौराहों पे, अपने अपने आसपास में उन जरूरतमंद लोगों तक भरपेट अच्छा भोजन, क्वालिटी का भोजन प्रोवाइड कराएंगे। इनको अतुलनीय, इनका अनक्रेडिबल ये वर्क है, इनको बहुत बहुत साधुवाद। जेल कार्मिकों की ओर से वेतनमान विसंगतियों के विरोध में छठे दिन मेस का बहिष्कार व अन्न त्याग जारी रहा। जेल कार्मिकों ने जेल परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। अन्न त्याग के चलते अब तक 23 जेल कर्मियों की तबियत खराब हो चुकी है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां सभी कार्मिकों का उपचार जारी है। हुआ यूं कि रविवार को जेल कार्मिकों की तबियत बिगड़ने लगी, जिसे देखते हुए जेल प्रशासन ने बिना समय गंवाए जेल कर्मचारी ख्यालीराम, बलवीर, श्रवण, नवीन, लल्लू, शिवराज, मामचंद गुर्जर, शिवराम सिंह, तेजपाल, कालूराम, सियाराम, रणजीत चौधरी, वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र मीणा, राकेश निरंजन व मुकेश को एम्बुलेंस से अलवर के जिला अस्पताल भिजवाया है। जबकि शनिवार को भी 5 जेल कर्मियों की तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मामले को लेकर जेल कार्मिकों का कहना है कि आरएसी पुलिस कर्मियों के समान ड्यूटी का निर्वहन करने के बाद भी उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें भी वेतनमान व परिलाभ उनके समान मिले, लेकिन सीएम आदेश के बाद भी उन आदेशों पर अमल नहीं किया जा रहा। लेकिन मांगे पूरी नहीं होने तक उनका मेस बहिष्कार व अन्य त्याग जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि कार्मिकों का एक प्रतिनिधि मंडल कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से मिला था, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। पूर्व की भांति मंत्री जूली ने उन्हें आश्वासन की गोली दे दी। देखो, जेल डिपार्टमेंट में जेल प्रहरी और आरएसी दोनों समान कार्य करती हैं, लेकिन आरएसी का वेतनमान जेल प्रहरियों से बहुत ज्यादा है। इसलिए समान वेतन और समान कार्य होना चाहिए, इसलिए हमने अनशन कर रखा है। दूसरा, हमारे जो भत्ते हैं वो भी इनसे बहुत कम है। ऐसा लगता है जैसे एक ही माँ की 2 सौतेली संतान हो, एक को तो अच्छे से रखा जाता है, दूसरे को देखा ही नहीं जाता। हमने जनवरी माह में भी अनशन किया था। अनशन 6 दिन चला। मुख्यमंत्री साहब से बात भी हमारी, उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारी समस्या के हम सकारात्मक रुख रखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं किया गया। 6 महीने हो गए। फिर आज हम दोबारा अनशन पे बैठे हैं। पहले हम 7 दिन तक काली पट्टी बांधकर विरोध किया हमने इस चीज का, और फिर अब 21 तारीख से हम लगातार अनशन पे हैं, मेस बहिष्कार कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं रेगुलर। और अब हम अलवर जेल से यहाँ 23 सिपाही भर्ती हो चुके हैं, जिसमें तेजपाल शर्मा मैं खुद हूँ, लल्लू राम गुर्जर, रणजीत बिजानिया, रोहितास परसवाल, वीरेंद्र सिंह जो हमारे फौजी साहब हैं वो, हमारे हवलदार हैं कालूराम जी यादव, वो सब एडमिट है यहाँ पे। तो आपने इस विषय में लेकर कैबिनेट मंत्री से मिले थे, क्या शासन दिया उन्होंने? कैबिनेट मंत्री जो हमारे हैं कारागार विभाग के टीकाराम जूली, उनसे हमने परसों मुलाकात की थी। तो उन्होंने कहा कि आपका जो है वेतन का वो हम करवा रहे हैं, और जून माह तक लास्ट तक उन्होंने करवाने का आश्वासन दिया है। ये आश्वासन तो हमें पिछली बार भी मिला था, बस हर बार आश्वासन ही मिला जा रहा है और हमें कुछ उसका रिजल्ट मिली। अलवर शहर के एनीवे थाना क्षेत्र में खुदनपुरी के निकट जाट कॉलोनी में दुकान का ताला तोड़कर चोर 65,000 रुपए की नकदी व 2,000 रुपए की सिगरेट चोरी करके ले गए। चोरों से ताला नहीं टूटा तो कुंडी तोड़कर दुकान में घुसे। सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए। खुदनपुरी में जाट कॉलोनी निवासी सुंदर लाल पुत्र हजारी लाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि 24 जून की रात को उसके दुकान में चोरी हो गई। रात करीब 10:30 बजे दुकान बंद कर घर गया था। सुबह जल्दी दूध आने के कारण 4:30 बजे के आसपास वो दुकान पर वापस आया तो ताले टूटे हुए मिले। दुकान के अंदर देखा तो गल्ला भी टूटा हुआ था। गल्ले में रखे 65,000 रुपए भी चोरी हो गए। इसके अलावा करीब 2,000 रुपए की सिगरेट चोरी हो गई। इस मामले की उसी दिन पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई। पुलिस सीसीटीवी सहित अन्य आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी चोरों का खुलासा नहीं कर पाई है। असल में चोरी की घटनाएं शहर में काफी बड़ी हैं। दुकानों का ताला तोड़कर कीमती सामान व नकदी ले जाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उसी आधार पर पुलिस हड़ताल में जुटी हुई है। सुंदरलाल मेरा नाम है। जाट कॉलोनी में दुकान है परचूनी की। क्या हुआ था? रात को करीब कल की बात है, परसों के दिन रात को के हम रात को 10:30 बजे से दुकान बढ़ा के नहीं चले गए थे। सुबह जब दूध के लिए आए, दूध के लिए दुकान खोली थी सुबह करीब 4:30 पौने 5 बजे, तो देखा यहाँ के नहीं कि लॉक टूटा हुआ था गेट का। अब लॉक तो उनसे टूटा नहीं, कुंडी तोड़ दी थी मरोड़ के नहीं, और भीतर कैश धरा था करीब 65,000 रुपए का।
जो 2 दिन का क्या है पेमेंट, अमूल का पेमेंट भी बच रहा था हमारे पास में, और क्या नाम से आटे वाटे की कलम थी जो देनी थी, वो सारा कैश यहाँ से निकाल ले गए। और कोई और एक क्या नाम से इसकी कैमरे की जो हार्ड डिस्क थी वो DVR उसको भी ले गए थे, और करीब 1500-2000 रुपए की सिगरेट भी उठा के ले गए थे यहाँ से। किसी पे कोई शक वगैरह? शक तो साहब बाहर का तो कोई आएगा नहीं, है यहीं के आसपास के ही देखो, क्योंकि लगभग कितने बजे का मामला है ये लगभग करीब ना तो 2:15 और 3 के बीच का मामला है। 2:15। हाँ, और इसकी बगल के कैमरे में फुटेज भी आई है, पर उसमें क्या साफ नहीं आ रही। जाता जाता दिख रहा है? हाँ, आता जाता दिख रहा है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर परिषद अलवर प्रशासन बेशक शहर से कूड़ा कचरा उठवाकर शहर से बाहर डंपिंग यार्ड में पहुंचवाता है, लेकिन ट्रैक्टरों में कचरे पर तिरपाल नहीं ढकने के कारण कचरा सड़क पर उड़ते उड़ते डंपिंग यार्ड तक पहुंचते पहुंचते आधा अधूरा रह जाता है। साथ ही ट्रैक्टरों के पीछे चलने वाले अन्य दुपहिया वाहनों पर कचरा उड़कर उनके शरीर पर पहुंच जाता है। इसके अलावा साफ सुथरी सड़कों पर कचरा फैलाते हुए सड़कों को गंदा कर देता है। असल में नगर परिषद ने शहर से कचरा उठाकर डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने का ठेका दिया हुआ है। ठेकेदार के अधीन कचरा उठाने के लिए लगे ट्रैक्टरों में अनेक के तो प्लेट नंबर ही नहीं होती है, जिसमें कभी हादसा होने पर ट्रैक्टर की पहचान ही नहीं हो सकती। दूसरी वजह यह है कि अनट्रेन्ड चालक ट्रैक्टर को शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं, जिससे हादसा होने की प्रबल संभावना के साथ ट्रैक्टर से कचरा ज्यादा उड़ने लगता है, जिससे सड़क पर गंदगी फैलने के साथ पॉल्यूशन हो जाता है। शहर के जागरूक नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन से कचरे से भरे ट्रैक्टरों पर तिरपाल लगाकर कचरा ले जाने की व्यवस्था कराने की मांग की है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खोह गांव में मेव समाज के युवकों द्वारा मेघवाल समाज की निकाली जा रही बिंदोरी में समाज की बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर पथराव करने की घटना को लेकर भाजपा नेताओं ने खोह गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण होने के कारण मेव समाज के युवकों द्वारा लगातार दलित समाज के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने कहा कि हमारी बहन बेटियों के सम्मान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। प्रशासन से भी आग्रह है कि ऐसे संवेदनशील मामले में मेव जनप्रतिनिधियों के दबाव में आए बिना कठोर से कठोर कार्रवाई करे। इस दौरान युवा भाजपा नेता जय आहूजा के साथ रामगढ़ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, कैलाश खंडेलवाल और खुशीराम मौजूद रहे। भाजपा जिला की ओर से अलवर शहर के भाजपा कार्यालय में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ओमकार सिंह लखावत के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ऋषिराज शर्मा ने बताया कि राष्ट्र निर्माण और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए सम्मेलन में मंथन किया गया, जिससे जिले भर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लेखक सहित अन्य प्रबुद्धजन ने भाग लिया। शर्मा ने बताया कि आज ही के दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कर इमरजेंसी लगाई थी। उस दौरान बीसाबंदी रहे लोगों का भी सम्मेलन में सम्मान किया गया। सम्मेलन में ओमकार सिंह लखावत, जिला प्रभारी रोशन लाल, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधायक संजय शर्मा, हेम सिंह बढ़ाना, दिनेश भार्गव, मंगलम कोहली, जयराम जाटव, पूजा कपिल,
इंद्रजीत सिंह पाटा, विजय मीणा, केजे खंडेलवाल, अशोक खन्ना, राम अवतार चौधरी, पंडित धर्मवीर शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज 25 जून 2023 को रविवार को भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण की ओर से प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश के 7 बार उपाध्यक्ष रहे हुए, 3 बार महामंत्री रहे और राजस्थान उन्नति धरोहर शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष रहे श्री ओमकार सिंह जी राठौर साहब का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। आज ही के दिन इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र पर प्रतिबंध लगाया था, उसमें भी मीसा बंदियों के जो भी बंदी रहे और मीसा एक्ट में बंद रहे, उन सब की भी आज हमने सम्मान किया है। प्रबुद्ध नागरिक जन सम्मेलन में हम पूरे अलवर शहर के और अलवर जिले के 6 विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए, इनमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लेखक, साहित्यकार, रंगकर्मी और अपने जितने भी अन्य विविध क्षेत्रों के लोग हैं वो सब प्रबुद्ध जन शामिल हुए। भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश हित के लिए और मोदी जी को मजबूत करने के लिए और आगे आने वाले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने के उद्देश्य से हम सब प्रबुद्ध जन कंधे से कंधा मिलाकर समाज में जागृति लाएंगे, नई सरकार का निर्माण करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का भी स्वागत करता हूँ। समाज कल्याण समिति अखिल भारतीय भार्गव महासभा 2023 की प्रथम बैठक जयकिशन क्लब अलवर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता गोपाल नाथ भार्गव ने की। समाज कल्याण समिति के सचिव अशोक भार्गव आर्य नगर अलवर ने बताया कि समाज कल्याण समिति का कार्य देश के विभिन्न शहरों में रहने वाले भार्गव समाज के जरूरतमंद परिवारों से संपर्क कर उनकी पूरी जानकारी एकत्रित कर सभा से सहायता के लिए उनकी संस्तुति करवाना है। आज की बैठक में देश के 25 शहरों से आए 70 प्रार्थियों की अनुशंसा की गई। समाज कल्याण समिति की बैठक में ऑल इंडिया के विभिन्न शहरों से भार्गव समाज के पदाधिकारी शामिल हुए, जिनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। मथुरा से श्याम बिहारी भार्गव, नोएडा से राजीव भार्गव, अजमेर से श्रीमती मंजू भार्गव, दिनेश भार्गव उप प्रधान अखिल भारतीय भार्गव सभा, चमन भार्गव सचिव अलवर भार्गव सभा, हरीश भार्गव, प्रदीप भार्गव, डॉक्टर श्रीमती विजय लक्ष्मी भार्गव, श्रीमती अमिता भार्गव, श्रीमती वीना भार्गव आदि ने बैठक में शामिल होकर समाज हितों पर विस्तृत चर्चा की। आबकारी विभाग ने कर्जदार से कर्ज की वसूली के लिए नया तरीका इजाद किया है, जिससे कर्जदार लज्जित होकर स्वयं ही कर्ज अदा कर दे। दरअसल तिजारा श्री हनुमान बगीची दूधाधारी मंदिर के अध्यक्ष एवं शराब ठेकेदार नागेंद्र सैनी के घर पर आबकारी विभाग ने ढोल बजाकर बकाया कर्ज का तगादा किया। इस दौरान ठेकेदार के परिवार के लोग ये देखकर अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।